हेलो स्टूडेंट्स। प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम लोग सीखने वाले हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। द प्लस प्लस ऑपरेटर इज कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑपरेटर। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर एड्स वन टू इट्स ऑपरेंड। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है? हम लोग प्लस प्लस को इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये जो ऑपरेटर होता है ये किसी भी ऑपरेंड की वैल्यू में वन का इंक्रीमेंट करता है। जैसे सपोज अगर मैंने एक वेरिएबल दिया इंट ए और इसकी इनिशियल वैल्यू रख दी 5। अब अगर मैं प्लस प्लस ए लिखता हूं तो ये क्या काम करेगा? ये ठीक ऐसे काम करेगा जैसे हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करते हैं, ए इक्वल ए प्लस वन। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है ये क्या काम करता है, अपने राइट हैंड साइड वाली एक्सप्रेशन की वैल्यू को अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑपरेंड के अंदर स्टोर कर देता है। तो राइट हैंड साइड में क्या है? ए इक्वल ए प्लस वन, यानी कि ए की प्रीवियस वैल्यू क्या है हमारा 5, 5 प्लस वन, तो ए प्लस वन होना है यानी कि 5 प्लस वन तो क्या आ जाएगा 6। तो राइट हैंड एक्सप्रेशन का जो आंसर आया वो क्या आ गया 6। तो यही 6 किसके अंदर स्टोर करवा देता है? अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑपरेंड के अंदर। तो यानी कि a की वैल्यू क्या हो गई 6। तो जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर में a इक्वल a प्लस वन का मतलब हो रहा है 6, ठीक वैसे ही प्लस प्लस a का मतलब भी क्या होता है 6 ही होता है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और एक होता है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट कब होगा? जैसे इमेजिनेशन करिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए इक्वल 5। अब इसी को अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूं प्लस प्लस ए, तो ये कहलाएगा हमारा प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट क्या होता है? सपोज मैंने वेरिएबल फिर से ए रिप्रेजेंट करा, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया और उसकी वैल्यू रिप्रेजेंट कर दी या असाइन कर दिया 5। अब अगर मैं ए प्लस प्लस ऐसे लिखूंगा तो ये कहलाता है हमारा पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और ये कहलाता है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। तो पोस्ट और प्रीफिक्स का डिफरेंस क्या होता है? देखिए प्रीफिक्स में क्या है, द प्रीफिक्स वर्जन कम्स बिफोर द ऑपरेंड, यानी कि ऑपरेंड से पहले अगर प्रीफिक्स प्लस प्लस यूज हो गया तो ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है, और ऑपरेंड के बाद अगर ऑपरेटर यूज हो रहा है तो ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट कहलाता है। तो द पोस्ट फिक्स कम्स आफ्टर द ऑपरेंड, यानी कि पोस्ट फिक्स में क्या है, ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर आ रहा है। प्रीफिक्स में क्या हो रहा है, ऑपरेंड से पहले ऑपरेटर आता है। और दोनों ऑपरेटर आपका चाहे प्रीफिक्स वर्जन आप ऐसे यूज करिए, पोस्ट फिक्स वर्जन आप ऐसे यूज करिए, दोनों का काम ए की वैल्यू में वन का इंक्रीमेंट करना होता है। बस दोनों का फर्क क्या होता है? अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं सपोज मैं इसी तरीके से, चाहे सी लैंग्वेज में, चाहे सी प्लस प्लस में या जावा में, इस तरीके से अगर प्रिंट करता हूं तो क्या होगा, पहले वन का इंक्रीमेंट हो जाएगा ऑपरेंड में, देन ऑपरेंड की वैल्यू प्रिंट होती है। जैसे अगर a की वैल्यू यहाँ 5 है तो पहले वन का इंक्रीमेंट आप कर दीजिए तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अब a की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 प्रिंट हो जाता है। और अगर मैं पोस्ट फिक्स वर्जन को प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, मैंने ये लिखा a प्लस प्लस, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ सी सी प्लस प्लस या जावा में, तो इसका मतलब क्या होता है, पहले ऑपरेंड की वैल्यू को प्रिंट करिए देन उसमें इंक्रीमेंट करिएगा। तो ऑपरेंड की वैल्यू जब प्रिंट होगी तो उस टाइम क्या है, उस टाइम ए की वैल्यू क्या है 5, तो ये 5 प्रिंट होगा। फिर 5 प्रिंट होने के बाद ऑपरेंड की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होता है, यानी कि जब हम प्रिंट करेंगे तब तो 5 होगा, उस टाइम 6 नहीं होगा। लेकिन 6 कब होगा, जब नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम फर्दर ए को यूज करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू 6 हो जाती है। तो यानी कि जिस टाइम हम इसको प्रिंट कर रहे हैं उस टाइम ये 5 ही प्रिंट होता है, क्योंकि उसका मतलब होता है पहले ऑपरेंड को यूज करिए देन उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करिए। तो पहले ऑपरेंड को हमने यूज करा यानी कि प्रिंट करा तो उस टाइम क्या है 5 है तो 5 प्रिंट हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में अगर हम फर्दर a को यूज कर रहे हैं तो वो 6 यूज होता है। फिर हम बात करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जैसे प्लस प्लस से रिप्रेजेंट होता था, ऐसे डिक्रीमेंट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस माइनस सिंबल का यूज किया जाता है।
तो माइनस माइनस ऑपरेटर इज कॉल्ड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। द डिक्रीमेंट ऑपरेटर सब्ट्रैक्ट 1 टू इट्स ऑपरेंड, ये अपने ऑपरेंड में से 1 का डिक्रीमेंट करता है। जैसे सपोज अगर मैंने इंट ए की वैल्यू 5 रख दिया है, तो मैं यहाँ पे इसको अगर माइनस माइनस ए लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी दो तरीके का, एक प्रीफिक्स डिक्रीमेंट है, एक पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट है। अगर ऑपरेंड से पहले ऑपरेटर इस तरीके से यूज होता है तो ये प्रीफिक्स डिक्रीमेंट कहलाएगा, और अगर ऑपरेटर के बाद ऑपरेंड के बाद अगर ऑपरेटर इस तरीके से यूज होता है तो ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट कहलाएगा। और अगर डिक्रीमेंट मेरे को लगाना है तो डिक्रीमेंट लगाने के लिए मैं इसी में क्या लगा दूंगा, माइनस माइनस सिंबल अगर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो पोस्ट डिक्रीमेंट कहलाता है। तो अब यहाँ पे सपोज ए की वैल्यू क्या है हमारा 5 है, तो अब ये वाला क्या कहलाएगा, ये वाला कहेगा पोस्ट डिक्रीमेंट कहलाएगा, और ये कहलाएगा प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, तो अब ये वैल्यू क्या प्रिंट होगी, वैल्यू का मतलब अगर मैं प्रिंट करते टाइम माइनस माइनस ए प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होने वाला है, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स का मतलब पहले 1 का डिक्रीमेंट कर लीजिए फिर ए की वैल्यू प्रिंट करिएगा। तो जब 1 का डिक्रीमेंट हो जाएगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यानी कि ये प्रिंट कर देगा 4। अगर मैं ए माइनस माइनस प्रिंट करने की ओर जा रहा हूं तो ये क्या काम करने वाला है, ये काम करने वाला है पहले ऑपरेंड की वैल्यू को यूज कर लीजिए। तो जब यूज करेंगे यानी कि प्रिंट कर लीजिए तब 5 हो गया, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में 1 का डिक्रीमेंट होगा। अगर मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में फिर से ए को यूज करूंगा तो तब 4 होगा। लेकिन अगर उसी टाइम पे मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 5। लेकिन ये प्रिंट वाले स्टेटमेंट में ऐसे तो अगर मैं माइनस माइनस ए लिखूंगा तो ये भी 1 का डिक्रीमेंट करेगा, और ये माइनस माइनस लिखूंगा तो ये भी 1 का डिक्रीमेंट करता है। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे सपोज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर में अगर एक से ज्यादा बार हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है, जैसे सपोज एक वेरिएबल में यहाँ पे इंट ए देता हूँ, इसकी वैल्यू सपोज मैंने दे दिया 10, फिर मैंने एक और वेरिएबल ले लिया इंट पी, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ ए, यानी ये लिखा, प्लस इसका प्रीफिक्स वर्जन में यूज कर लेता हूँ प्लस प्लस ए, मैंने ये ले लिया। अब इस एक्सप्रेशन का मेरे को फाइनल आंसर फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको बड़ा ध्यान से हमें थोड़ा सा समझना होगा। तो यहाँ क्या होता है, देखो अगर मैं a इक्वल 10 लिखता हूँ तो ये क्या काम कर रहा है, इक्वल मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर। a क्या हो गया, एक वेरिएबल का नाम हो गया, मेमोरी लोकेशन का नाम हो गया जिसकी वैल्यू है a। तो असाइनमेंट ऑपरेटर ने क्या काम किया, क्योंकि हमने लिखा इंट a इक्वल 10। अब यहाँ जो इक्वल है ये असाइनमेंट ऑपरेटर, ये अपने राइट हैंड साइड की वैल्यू को अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता है। तो a इक्वल 10 हुआ तो यानी कि a की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो जाएगी, यानी कि a के अंदर 10 स्टोर हो जाता है। फिर नेक्स्ट में हम एक और मेमोरी लोकेशन हमने क्रिएट कर दिया, उसका नाम क्या है, p है। अब इसके अंदर क्या स्टोर होने वाला है, देखिए इसके अंदर जो है पूरा इसके राइट हैंड साइड में पूरा एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन का फाइनल आंसर जो आएगा वही आंसर पी के अंदर स्टोर होने वाला है। तो पहले हमको क्या काम करना है, अब आप देखिए अगर मैं इसको जावा लैंग्वेज में इसी एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, और अगर मैं सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में इसको इंप्लीमेंट करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा। तो दोनों को हमें ध्यान से समझना होगा। देखिए सी प्लस प्लस लैंग्वेज में क्या होता है, सबसे पहले या सी लैंग्वेज में सबसे पहले हमारे प्रीफिक्स वर्जन अप्लाई होते हैं, और फिर पोस्ट फिक्स वर्जन अप्लाई होते हैं, फिर एक नॉर्मल वेरिएबल अप्लाई होता है। यानी कि सी प्लस प्लस में क्या होगा, पहले हम प्लस प्लस ए यानी कि ए की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन अप्लाई होगा सी प्लस प्लस में। तो पहले 1 की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी ए में, तो 1 इंक्रीमेंट होगा ए की वैल्यू, तो यानी कि ए 10 है तो 1 का इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पर ए की वैल्यू अपडेट हो जाएगी और ए की वैल्यू हो जाएगी 11, क्योंकि 10 था तो पहले ये वाला एक्सप्रेशन अप्लाई होगा सी प्लस प्लस में, तो ये हो जाएगा 11। तो सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला हो गया, यहाँ पे हो गया 11। अब ए की वैल्यू प्रिंट करनी है, इस जगह पे ए की वैल्यू लगनी है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, अब 11 हो गई, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और ये दोनों का सम किसको मिलने वाला है, पी को, तो पी के अंदर क्या आ जाएगा, 22 हो जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू हो जाएगी 20, सॉरी पी की वैल्यू हो जाएगी 22।
टू। तो यानी कि ये क्या होगा, अगर मैं सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इस एक्सप्रेशन का आंसर निकालूंगा तो ये होगा 22, क्योंकि सी प्लस प्लस में पहले प्रीफिक्स वर्जन अप्लाई होगा, फिर उसके बाद ए यूज होता है। अब मैं इसको थोड़ा जावा के अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा इसको देख लेता हूँ। तो हमारे जावा में क्या होता है, देखिए जो लेफ्ट से राइट की तरफ एक्सप्रेशन बढ़ती है, चाहे पहले लेफ्ट में प्रीफिक्स आया हो या पोस्ट फिक्स आया हो, हम लेफ्ट से राइट की तरफ ही देखते हैं। तो पहले ए को यूज कर लेंगे, तो ए को यूज करेंगे तो ए की वैल्यू इस टाइम शुरुआत में कितनी थी, ए की वैल्यू 10 थी, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ए की इनिशियल वैल्यू क्या थी, हमारा 10 था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, P इक्वल क्या हो जाए, पहले A को यूज कर लीजिए, तो A अभी क्या है 10 है, तो यहाँ आ जाएगा 10 प्लस, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रीफिक्स वर्जन अब मेरा लग रहा है, तो यहाँ क्या पहले A की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर लीजिए, तो A की वैल्यू कितनी है 10, तो 1 का मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 1 यानी कि 21। अब A की वैल्यू क्या हो गई 21, तो यहाँ पर A नहीं सॉरी 11 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 में 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 10 में अगर 1 इंक्रीमेंट हम करेंगे तो 11 होना है, तो ये हो जाएगा 11। तो अब हमको क्या करना है, 10 पहले था A की वैल्यू प्लस, अब प्लस प्लस A मीन्स हो गया है, A की वैल्यू क्या हो गई 11 हो गई है, तो मैं यहाँ पे 11 ऐड कर दूंगा, तो टोटल 1 ये हो जाएगा 21। तो जावा के अकॉर्डिंग हमारा P के अंदर क्या जा रहा है 21, यानी कि अगर मैं सेम एक्सप्रेशन को जावा में अप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर आता है 21, और सेम इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं सी और सी प्लस प्लस में यूज करता हूं तो मेरा आंसर आता है 22। क्यों, क्योंकि सी प्लस प्लस में क्या होता है, पहले प्रीफिक्स वर्जन अप्लाई होता है, देन पोस्ट फिक्स होता है, फिर ये वाला ये नॉर्मल वेरिएबल चलेगा। जावा में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट एक्सप्रेशन चलती है, चाहे वो पहले प्रीफिक्स आया होगा लेफ्ट में तो वो पहले अप्लाई हो जाएगा, लेफ्ट में अगर पोस्ट फिक्स पहले आया होगा वो अप्लाई हो जाएगा, और अगर लेफ्ट में नॉर्मल ए जैसे अभी है अगर ये आया होगा तो इस तरीके से हो जाता है, यानी कि जावा एक्सप्रेशन हमेशा लेफ्ट टू राइट की तरफ ही यहाँ पे चलेगा, और जबकि सी और सी प्लस प्लस में क्या हो रहा है, पहले प्रीफिक्स देन पोस्ट फिक्स फिर ये वाला, तो पहले प्रीफिक्स यूज हुआ तो 10 प्लस प्लस यानी कि ये हो गया 11, फिर ए की वैल्यू 11 हो गई है, तो 11 प्लस 11 22 आ गया हमारा सी और सी प्लस प्लस में। जावा में पहले ये क्या था 10, क्योंकि ए की वैल्यू 10 थी, तो 10 प्लस, अब प्लस प्लस ए यानी कि 10 की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट कर लीजिए, क्या होगा 11, तो 10 प्लस 11 क्या हो जाएगा 21। तो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग सी प्लस प्लस में हमारा 22 और जावा में 21 आंसर आता है। अब इमेजिनेशन कर लीजिए, अगर मैं यहाँ पे माइनस माइनस ए करूंगा तो क्या आएगा, देखिए मैं अगर यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करता हूँ, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आने वाला है दोनों लैंग्वेज के अंदर, तो मैंने यहाँ पे माइनस माइनस ए दोनों ये यूज कर लिया। अब अगर मैं इसको सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग देखता हूँ, देखिए ठीक है, तो सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, पहले ये वाला यूज होगा प्रीफिक्स वर्जन, तो पहले 10 की वैल्यू शुरुआत में हमारा यहाँ पे, मैं इसको दिखाता हूँ, ठीक है, और यहाँ सारी चीजें मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अभी शुरुआत में ए के अंदर क्या है हमारा 10 है, तो मैं सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, तो पी को क्या मिलने वाला है, पहले हमारा प्रीफिक्स वर्जन यूज होता है, तो ए की वैल्यू में 1 डिक्रीमेंट कर लीजिए, तो ए की वैल्यू 10 थी, तो पहले 1 का डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो 1 का डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। अब हमको उसमें क्या करना है, ए ऐड करना है, तो पी के अंदर क्या आएगा, देखिए माइनस माइनस ए का मतलब हो गया 9, अब इसी में ऐड करना है, तो ऐड क्या करना है हमको, ए की वैल्यू ऐड करनी, तो ए की वैल्यू क्या है इस टाइम 9 है, तो हमारा 9 ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना आंसर आ जाएगा 18, और यही 18 किसके अंदर स्टोर होने वाला है, पी के अंदर स्टोर होने वाला है, यानी कि सेम एक्सप्रेशन का आंसर सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज में आएगा 18। अब हम जरा जावा में इसको कर लेते हैं, तो मैं इनिशियल वैल्यू स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या वैल्यू थी हमारी, स्टार्टिंग में ए की वैल्यू थी 10। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जावा में हमेशा लेफ्ट टू राइट चलता है एक्सप्रेशन, तो पहले ए की वैल्यू, अब पी के अंदर क्या आएगा जावा के अकॉर्डिंग, तो पहले ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू इस टाइम क्या है 10, अब इसमें ऐड करना है मेरे को क्या, प्रीफिक्स वर्जन किसका, डिक्रीमेंट ऑपरेटर का, तो पहले ए की वैल्यू में 1 का डिक्रीमेंट करिए, तो ए क्या है 10, तो 1 में इसमें डिक्रीमेंट कर लूंगा, तो जब 1 डिक्रीमेंट करूंगा तो इसके अंदर क्या आ जाएगा 9,
तो यहाँ पे अब क्या करना है मेरे को, माइनस माइनस ए मीन्स हो गया 9, तो यहाँ मैं 9 ऐड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 19। तो अब यही 19 किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, पी के अंदर। तो पी का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 19। तो जावा में यही आंसर हो जाना है 19 और सी प्लस प्लस में ये आंसर हो जाना है 18। तो इसलिए इस तरीके से हम और ज़्यादा प्रैक्टिस आगे करेंगे, जो एक्सरसाइजेज या प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे तो उनमें हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अब यही दोनों प्रोग्राम को, डिक्रीमेंट ऑपरेटर और इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इन दोनों को प्रोग्राम में हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करने के लिए मैंने एक बेसिक सा प्रोग्राम ये ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो सबसे ऊपर हेडर फाइल है, यहाँ कमेंट लाइन पे मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करने वाला हूँ, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। int मेन हमारा फंक्शन होगा, clr str, यहाँ से मेरा मेन यूज होगा प्रोग्राम। अब सपोज मैंने a की वैल्यू दे दी 10, इनिशियल वैल्यू a की होगी 10, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये क्या काम करता है, अपने राइट हैंड साइड की वैल्यू 10 को अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल a के अंदर स्टोर कर देता है। तो a की इनिशियल वैल्यू हो गई हमारा 10। अगर मैं प्लस प्लस a यूज करूंगा तो ये क्या होगा हमारा, ये हो गया प्रीफिक्स वर्जन, यानी कि प्री इंक्रीमेंट वर्जन हो गया। अब इसकी वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूं रिजल्ट इक्वल, और मैंने क्या लिखा, a की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या हो गई होगी भाई, यहाँ पे a की वैल्यू इनिशियली क्या थी, 10 थी। अब इसने क्या किया होगा, a की वैल्यू में मैं 1 का इंक्रीमेंट कर लिया होगा, तो a की वैल्यू क्या हो गई होगी 11। तो अब मैं रिजल्ट के बाद किसकी वैल्यू प्रिंट करने वाला हूँ, a की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या प्रिंट होने वाली है 11। तो मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, कंट्रोल F9 मैंने प्रेस करा, तो हमारा रिजल्ट इक्वल 11 हो गया, यानी कि प्रोग्राम जो हो गया 1 का इंक्रीमेंट कर दिया है। तो ये हो गया हमारा प्री इंक्रीमेंट। अगर मेरे को पोस्ट इंक्रीमेंट करना है तो यहाँ भी क्या लिखना होगा, a प्लस प्लस, यानी कि ऑपरेटर अगर ऑपरेंड के बाद आ गया तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया। तो इसका मतलब भी कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 1 का इंक्रीमेंट। तो a की वैल्यू इनिशियली क्या थी 10 थी, तो 10 में 1 का इंक्रीमेंट करा तो क्या हो गया 11। फिर से मैं रिजल्ट इक्वल a की वैल्यू प्रिंट करूंगा तो क्या हो जाएगा 11 हो जाता है। तो फिलहाल इस तरीके से हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो अब मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये अलग लाइन पे लिखा है, अगर मैं इसी को प्रिंट लाइन पे लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा प्लस प्लस ए, तो इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू में पहले 1 का इंक्रीमेंट करिए, तो 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, ए की वैल्यू इनिशियली थी 10, 10 में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे क्या होगा 11। फिर ए की वैल्यू आप प्रिंट कर दीजिए, तो ए की वैल्यू मेमोरी में क्या हो गई होगी 11, तो 11 हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे, तो रिजल्ट इक्वल हो जाएगा 11। अब ये हो गया हमारा प्री इंक्रीमेंट का। अगर मैं पोस्ट इंक्रीमेंट लिखूंगा तो a प्लस प्लस यहाँ पे यूज कर देता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, पहले वेरिएबल की वैल्यू यूज कर लीजिए, यानी कि प्रिंट कर लीजिए। तो जब वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी तब क्या है, a की वैल्यू 10 है, तो रिजल्ट इक्वल क्या हो जाएगा 10 प्रिंट होगा, 11 नहीं होगा। जब अब बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर अभी थोड़ी देर पहले तो a प्लस प्लस का मतलब आपने 11 कहा था, लेकिन अब यहाँ पे 10 क्यों हो रहा है। भाई देखिए ये क्या हो रहा है, इसका मतलब हमने बताया पहले यूज कर लो बाद में इंक्रीमेंट करना। अब जिस टाइम यूज हुआ, यानी कि जिस टाइम a की वैल्यू प्रिंट हुआ उस टाइम तो 10 है। अब बैकग्राउंड में a की वैल्यू 11 हो गई होगी, ऐसा नहीं कि बैकग्राउंड में वैल्यू नहीं हुई होगी a की। अब आप कहेंगे ये कैसे पता चलेगा कि बैकग्राउंड में a की वैल्यू 11 हो चुकी है। तो हम इसको इजी वे पे ऐसे चेकआउट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन पे मैं एक ENDL यानी कि लाइन चेंज कर लेता हूं। अब मैं यहां पर a की वैल्यू प्रिंट करता हूं, तो यहाँ पर a की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हुआ होगा, यानी कि 11 हो गया होगा, लेकिन प्रिंट करते टाइम क्या हुआ होगा 10। अब ये जो होगा ये 11 प्रिंट करेगा, तो यानी कि जो पहला वाला लाइन होगा हमारा, इसका आउटपुट आएगा रिजल्ट इक्वल 10 और इसका आउटपुट आएगा 11। तो अगर इस a ने 11 कर दिया तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस प्लस हो गया है। अगर नहीं करेगा, a फर्दर 10 आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे इस a प्लस प्लस ने वैल्यू में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं किया है। तो फिलहाल हम देख लेते हैं, तो अगर a 11 आ गया तो इसका मतलब इंक्रीमेंट हो गया है। तो देखिए सेकंड वाली लाइन पे क्या आ गया 11। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है पोस्ट फिक्स वाला, वो भी 1 का इंक्रीमेंट कर रहा है, लेकिन जिस टाइम हम स्टेटमेंट में यहाँ पे इसको लिख रहे हैं तो इसका मतलब है पहले यूज कर लीजिए देन उसको इंक्रीमेंट करिएगा। तो जिस टाइम हम यूज कर रहे हैं
उस टाइम उसकी वैल्यू 10 थी, तो वो बाद में 11 हो गया है। अब हम बात करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए मैंने ऊपर ये चेंज कर दिया। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, बस हम यहाँ पे माइनस माइनस का यूज कर लेते हैं। तो इसका भी मतलब क्या होगा, पोस्ट डिक्रीमेंट हो गया, यानी कि पहले ए की वैल्यू को यूज कर लीजिए, तो रिजल्ट इक्वल क्या आएगा, ए की वैल्यू यूज करेंगे तो ए की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है 10, तो पहले 10 यूज कर लीजिए, यानी कि रिजल्ट इक्वल 10 हो गया होगा। बाद में वो डिक्रीमेंट हुआ होगा, यानी कि बाद में उसने 1 का डिक्रीमेंट किया होगा, तो क्या हो जाएगा 9। तो इस वाली लाइन का आंसर आएगा रिजल्ट इक्वल 10, और इस वाली लाइन का आंसर आने वाला है 9। तो मैंने ये किया, ये देखिए 9 आ गया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं यहीं पे माइनस माइनस लगा देता हूं, तो ये क्या आने वाला है, तो इसका मतलब क्या है, प्री डिक्रीमेंट, यानी कि पहले ए की वैल्यू में 1 का डिक्रीमेंट कर लीजिए, देन ए की वैल्यू प्रिंट करिएगा। तो पहले हमने 1 का डिक्रीमेंट कर लिया, तो ए की इनिशियल वैल्यू कितनी थी 10, तो 10 में 1 का डिक्रीमेंट कर लिया तो क्या हो गया 9। अब ए की वैल्यू प्रिंट करिए, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 9, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, रिजल्ट इक्वल 9, और इसका आंसर क्या आने वाला है, केवल 9। तो ऊपर वाली लाइन का आंसर आएगा रिजल्ट इक्वल 9, और नीचे वाले का आएगा सिंपली 9। तो ये हो गया हमारा प्री डिक्रीमेंट। तो इसी तरीके से हम लोग ये डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो उम्मीद है आपको दोनों ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब एक एक्सप्रेशन मैंने फाइनली जो ध्यान देने वाली बात थी वो ये कहा था कि भाई जैसे सपोज ए की वैल्यू 10 है, मेरे को क्या काम करना है, इंट पी इक्वल मैंने आपको ये दिया था, ठीक है, और प्लस हमने यहाँ पे प्लस प्लस ए ये यूज कर लिया था, और कहा था कि इसकी आंसर कितना आने वाला है। देखिए इसका आंसर क्या आएगा, हमारा सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज में क्या होता है कि सिंपली एक्सप्रेशन में पहले पोस्ट फिक्स या पहले प्रीफिक्स वर्जन अप्लाई होता है, देन पोस्ट फिक्स और फिर से नॉर्मल। तो फिलहाल यहाँ पहले ए की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा तो कितना हो जाएगा 11, तो ए की वैल्यू हो गई 11, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग फिर 11 प्लस 11 क्या आ जाएगा 22, तो पी के अंदर क्या आएगा रिजल्ट इक्वल 22, ये देखिए, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे माइनस माइनस लगाऊंगा तो ये क्या आ जाना है, तो मैंने माइनस माइनस लगाया, यानी कि पहले ए की वैल्यू में 1 का डिक्रीमेंट कर लीजिए। तो ए की वैल्यू में 1 का डिक्रीमेंट करेंगे तो क्या आएगा 9, फिर 9 में 9 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 18, ये। तो इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारे ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। थैंक यू।